ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में दीपक का विशेष महत्व होता है और प्रतिदिन के पूजा पाठ के दौरान हम दीपक अवश्य प्रज्वलित करते हैं। हमारे शास्त्र हमें हर चीज़ की शिक्षा देती है और हमारे शास्त्रों में दीपक से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों शास्त्रों की माने तो यदि आप दीपक जलाते वक्त इन नियमों का पालन नहीं करते, इन बातों का ध्यान नहीं रखते, तो फिर दीपक जलाने का जो पुण्य है, जो फल है, वह हमें आधा ही प्राप्त होता है। पूर्ण फल प्राप्ति के लिए आपको इन नियमों को अवश्य जानना चाहिए और इन नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों कहा जाता है कि पूरे दिन में शाम का समय ऐसा होता है जब हर घर की दहली पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दहली अर्थात घर का चौखट। तो दोस्तों ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर के चौखट तक ही नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर भी प्रवेश करें। तो यही मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों यदि आप प्रातःकाल बहुत देर तक पूजा पाठ जाप इत्यादि नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ही अलग हो चुकी है, ऐसे में यदि आप प्रतिदिन शाम के वक्त दीपक जलाने के इन नियमों का ध्यान रखते हैं, इनका पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर भले आप प्रतिदिन मंत्र जाप पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पाते हो, लेकिन यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का कहना है। सबसे पहली चीज जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी शाम के वक्त जो आप दीपक लगाते हैं वह सूर्यास्त होने के बाद नहीं लगाना चाहिए। कई लोग संध्या बाती का मतलब ये समझते हैं कि जब अंधेरा हो गया तो इसके बाद हम घर में दीपक लगा देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दीपक लगाने का जो सही समय है वह जब सूर्यास्त हो रहा होता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो अब आप प्रतिदिन शाम को जब दीपक लगाएं तो संध्या होने का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। जिस वक्त सूर्यास्त हो रहा हो उस वक्त आप अपने घर में दीपक लगाएं। शास्त्रों में शाम के वक्त दीपक लगाने का जो सही समय बताया गया है वह यही है। कुछ बातें शास्त्रों में और बताई गई हैं कि जिस वक्त शाम और यानी कि संध्या और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, जैसे दिन और रात का मिलन होता है, तो इसे संध्या वेला कहा जाता है। और इस समय कुछ कार्य हैं जो कि वर्जित बताए गए हैं, इस वक्त नहीं करने चाहिए। जैसे कि इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इस समय पैसे की लेन देन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। कहा जाता है कि शाम के वक्त नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत अधिक सक्रिय होती हैं। ऐसे में यदि आप घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर या फिर तुलसी में दीपक नहीं लगाते हैं तो ऐसे में घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि इसके स्थान पर नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं और वह घर में बसेरा ले लेती हैं। तो दोस्तों ये तो था दीपक लगाने का सही समय। अब जानते हैं कि आपको कितने दीपक लगाने चाहिए। प्रतिदिन संध्या काल में कम से कम 3 दीपक आपके घर में अवश्य लगने चाहिए। एक दीपक जो कि आपका देव स्थान है यानी कि घर का जो मंदिर है उस स्थान पर लगाना चाहिए। एक तुलसी जी में लगाना चाहिए। प्रतिदिन घर के आंगन में जो आपने तुलसी रखा हुआ है, जिनकी आप पूजा करते हैं, वहाँ एक दीपक अवश्य लगाएं। ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक नहीं लगाना चाहिए, तो रविवार छोड़ के आप प्रतिदिन तुलसी के नीचे भी दीपक लगाएं। तीसरा दीपक है घर के मुख्य द्वार पर। अब इसके अलावा कुछ लोग जो वनस्पति पूजा करते हैं, जैसे कि केले की वृक्ष की पूजा की जाती है, कुछ लोग समी के पौधे लगा के घर में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी देव वृक्ष हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, तो इन वृक्षों में आपको प्रतिदिन दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके दिन के हिसाब से, जैसे कि समी के वृक्ष के नीचे आप शनिवार के दिन दीपक लगा सकते हैं। आपके घर में अगर बेल का वृक्ष है तो आप ऐसे में सोमवार के दिन एक दीपक अवश्य यहाँ लगाएं। जैसे केले के वृक्ष की बहुत सी लोग पूजा करते हैं, केले की जड़ को सींचते हैं, तो ऐसे में आप बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर एक दीपक लगा सकते हैं। इस प्रकार से दिन के हिसाब से आप इन देव वृक्षों की पूजा करें और फिर यहाँ दीपक लगाएं। दीपक लगाते वक्त अगली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आपको कभी भी स्टील का दीपक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग तुलसी के नीचे छोटा सा दीपक स्टील का ले आते हैं और उसी दीपक को लगाते हैं,
ध्यान रखें कि स्टील का जो बर्तन होता है वह पूजा पाठ में इस्तेमाल करने के योग्य नहीं होता है, इसलिए दिया लगाने के लिए आप स्टील के दीपक का इस्तेमाल ना करें। पीतल का दीपक आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अगली बात, कभी भी जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इसे आप डायरेक्ट ज़मीन पर रख के ना जलाएं। ऐसा करने से दीपक जलाने का जो पुण्य होता है वह आधा पुण्य समाप्त हो जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार दीपक को यदि आप धरती पर रखकर फिर प्रज्वलित करते हैं तो इससे धरती माता को कष्ट होता है। आप क्या करें कि आप एक प्लेट रख लें और इस प्लेट पर ही आप दीपक रखकर प्रज्वलित करें, या फिर आप दीपक के नीचे थोड़े से चावल या फिर पुष्प रख के फिर दीपक प्रज्वलित करें। ये भी नहीं कर सकते तो आप छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लें और इसके ऊपर दीपक रखकर फिर दीपक को प्रज्वलित करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको दीपक प्रज्वलित करने का पुण्य फल प्राप्त हो तो डायरेक्ट दीपक को जमीन पर कभी भी ना रखें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे या फिर आपके घर में बरकत होती रहे तो इसके लिए आप क्या करें, आप जो दीपक लगाते हैं इसका बाती जो आप तैयार करते हैं वह कलावे का बाती रखें, यानी कि जो मौली धागा होता है इसकी बाती बनाकर आप दीपक लगाना शुरू कीजिए। और यह दीपक आपको कहाँ लगाना है, घर के मुख्य दरवाजे पर और फिर घर की जो पूजा स्थान है यानी कि घर का जो मंदिर है उस स्थान पर। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप घर के मंदिर का दीपक लगाते हैं तो इसे जलाने के बाद आप घर में जितने देवी देवताओं को आपने स्थापित कर रखा है उन सभी को इस दीपक से आरती दिखाएं और फिर इसके बाद इस दीपक को मंदिर में रखें। इसके बाद जो आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाते हैं, इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद घर के जितने भी कमरे हैं प्रत्येक कमरे में इस दीपक को लेकर आप घुमाएंगे। घर की जो रसोई घर है वहाँ भी आप इस दीपक को घुमाएं और जो धन रखने की जगह यानी कि जो कोई तिजोरी या फिर लॉकर है उस स्थान पर भी इस दीपक को दिखाएं। और फिर अंत में तुलसी जी को दीपक दिखाने के बाद इस दीपक को आप घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उनके किसी भी मंत्र का जाप करते हुए घर के मुख्य द्वार पर रख दें। घर के मुख्य द्वार पर आपको अच्छे से बता देती हूँ मैं, घर के अंदर प्रवेश करते वक्त जो आपका दाहिना यानी कि राइट साइड होता है उस तरफ आपको यह दीपक लगाना है। दीपक जो भी आप लगाते हैं, चाहे घी का दीपक लगाते हैं या तेल का दीपक लगाते हैं, उसमें इतना तेल या घी अवश्य होना चाहिए कि वह संध्या होने के बाद तक जलता रहे। तुलसी के नीचे जब भी आप दीपक लगाते हैं तो कई बार हमने देखा है कि तुलसी के नीचे जो दीपक लगाया जाता है इतनी अधिक लो होती है कि इससे तुलसी की पत्तियां झुलस जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप तुलसी जी के नीचे दीपक लगाते हैं तो बिल्कुल मध्यम लो हो, बहुत ज़्यादा धधकता हुआ दीपक नहीं लगाना है और इस प्रकार से दीपक लगाएं, ऐसे स्थान पर लगाएं कि जिससे कि इसके लौ से तुलसी जी को किसी प्रकार की हानि ना हो, एक भी पत्तियां झुलस ना पाए। हमारे द्वारा लगाए गए दीपक से यदि एक भी पत्ती झुलसती है, तुलसी माता को नुकसान होता है तो इससे व्यक्ति नर्क का भागी बनता है। अगली चीज दोस्तों, यह प्राय बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब हम दीपक लगाने जाते हैं उसी वक्त कोई व्यक्ति पैसा मांगने आ जाता है। ऐसे में आप सबसे पहले घर के मंदिर में जाएं, घर में दीपक लगाएं, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप पैसे लें या फिर दें। शाम के वक्त किसी से पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका पैसा कोई लौटाने आया है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को देना है और यह बहुत ज़रूरी है तो पहले आप घर में शाम का दीपक लगा लें, इसके बाद ही पैसे इसके बाद ही आप यह पैसा दें। संध्या दीपक जब आप लगाते हैं उस वक्त आप घर में झाड़ू पोछा इस प्रकार का कोई काम ना करें, जूठा बर्तन जमा करके ना रखें। जो भी साफ़ सफाई आपको करनी है वह इससे पहले ही कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ ज़रूरी नियम जो प्रत्येक घरों में शाम के वक्त दीपक लगाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं कि जो स्त्री प्रातःकाल सूर्योदय से पहले घर की सफाई करती है, घर के आंगन को साफ करती है और शाम के वक्त सूर्यास्त के समय घर में दीपक लगाती हैं, ऐसी स्त्रियों के घरों में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा घर में सुख समृद्धि आती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।